हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लॉयर, एडवोकेट एंड बैरिस्टर के डिफरेंस को समझेंगे कि लॉयर कौन होते हैं, अधिवक्ता किसे कहा जाता है और बैरिस्टर कौन होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं लॉयर से, यानी कि वकील। वे व्यक्ति जिसने लॉ की पढ़ाई की हुई है या फिर जिसके पास LLB की डिग्री पास आउट है, ऐसा व्यक्ति लॉयर कहलाता है, यानी कि वकील कहलाता है। वे व्यक्ति आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है और ना ही वो किसी केस को अदालत में लड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति कौन होता है? जिसके पास केवल विधि की डिग्री है, ऐसा व्यक्ति लॉयर कहलाता है। चाहे वो 3 साल की डिग्री है उसके पास, चाहे वो 5 साल की डिग्री है कोर्स की। ठीक है, दूसरे पास जाइए, बैरिस्टर। बैरिस्टर कौन होता है? बैरिस्टर ऐसा व्यक्ति होता है जिसने साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड से LLB की डिग्री हासिल की हुई, उस व्यक्ति को आप बैरिस्टर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल महात्मा गांधी जी, जिन्होंने LLB कहाँ से की थी? इंग्लैंड से की थी, इसलिए उनको बैरिस्टर कहा जाता था। ठीक है, फिर है एडवोकेट, यानी कि अधिवक्ता। तो जो कोई भी लॉयर, यानी कि लॉयर कौन हुआ? जिसके पास LLB की डिग्री है, चाहे वो 3 साल की है या वो 5 साल की है। तो जो कोई भी लॉयर अपने आप को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इनरोल करा लेता है तो वह बन जाता है अधिवक्ता, यानी कि एडवोकेट। उसको एडवोकेट कहा जाता है। वो क्लाइंट को अपोज भी कर सकता है और अपना केस भी अदालत में खुद लड़ सकता है। वो अपना केस भी लड़ सकता है, वो किसी और का केस भी लड़ सकता है। तो कोर्ट में लड़ने वाला व्यक्ति अधिवक्ता कहलाता है, वही एडवोकेट होता है। लॉयर वो होते हैं जिनके पास सिर्फ LLB की डिग्री होती है, चाहे वो 3 साल की हो, चाहे वो 5 साल की हो। ठीक वैसे ही बैरिस्टर वो होते हैं जो साउथ अफ्रीका या फिर इंग्लैंड से LLB की डिग्री को लेकर के आते हैं। ठीक है, तो जो लॉयर है, जो बैरिस्टर हैं, दोनों की जो पावर्स हैं वो सेम होती हैं, पर जो अधिवक्ता होता है, जो एडवोकेट होता है, वो वही उसके पास ज़्यादा पावर होती है। वही कोर्ट में अपोज कर सकता है, वही कोर्ट में केस को लड़ सकता है, चाहे उसका खुद का अपना हो या किसी और का हो। होप आज का छोटा सा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।